कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के। बच्चों प्रश्नावली 3.2 के महत्वपूर्ण सवाल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इसके बच्चे प्रश्नावली 1 से 3 तक के सवाल हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बच्चे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। बच्चे ध्यान देना है, सबसे पहले पहचानना है कि संगत है कि असंगत है। x + y = 5 पहला समीकरण। दूसरा बच्चे दिया है 2x + 2y = 10। देखो आपको बताना है कि संगत है कि असंगत है, और अगर यह संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। आपको याद है कल हमने बताया था कि संगत असंगत की जांच कैसे करते हैं। देखो बच्चे, अगर रेखा प्रतिच्छेद रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर अगर बच्चे संपाती रेखा होती है तो इसको क्या कहते हैं? संपाती रेखा। तो उसे बच्चे कहते हैं संगत है। कैसी है ये? कल की क्लास में हमने आपको बताया था, क्या है ये? संगत है भाई। और अगर रेखा जो है समांतर होती है, समांतर रेखा, तो कैसी होगी गुरु? तो आप कहोगे भैया जो समांतर रेखा होती है वो क्या होती है? असंगत होती है। समझ रहे हो? क्या होती है? असंगत होती है। समांतर रेखा कैसी होती है? असंगत होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? कोई समस्या है जी यहाँ तक? बोलो भाई, आगे बढ़े आप। अब ध्यान देना आगे आप। अब देखो ये 5 को इधर ला लो, तो ये x + y - 5 = 0, और इसको ला लो तो क्या हो जाएगा? 2x + 2y - 10 = 0। अब देखो यहाँ से तुलना कर लो इसको, a1x + b1y + c1 = 0 से इसको a2x + b2y + c2 = 0 से। भैया यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। x गुणांक 1 है ना, कुछ नहीं तो y गुणांक 1 मानेंगे तो b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है? आसान है भाई। अब देखो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10 है ना। अब देखो अनुपात निकाल लो आप, a1/a2 कितना आएगा? तो कहोगे 1/2 है ना। ये 1 यहाँ से 2 यहाँ से 1/2। भैया b1/b2 निकालो तो 1/2। c1/c2 निकालो -5/10। माइनस से माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 1/2। क्लियर है? कोई समस्या है यहाँ तक? अभी बताओ आपका, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये कैसी रेखा होगी? तो कहोगे सर अगर तीनों बराबर है तो ये संपाती रेखा है। कैसी रेखा है? संपाती। तो अतः यह संपाती रेखा है। संपाती रेखा है। और संपाती रेखा कैसी होती है? संगत की असंगत? संगत। और उसने कहा अगर संगत है तो इसको आप ग्राफी विधि से हल कीजिए। बच्चे कैसे? ग्राफी विधि से। देखो पहले आप इतना नोट कर लो कि संगत की जांच कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे इसको ग्राफी विधि से हल कैसे करेंगे। तो इसको एक बार नोट करो, बताओ कितना नोट कर लिए आप? तो बच्चों हमने किया कि क्या कैसी रेखा है? ये समपाती रेखा है ना।
अगर ये समपाती रेखा है तो ये संगत है। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। देखो यहां से आप x और y के हल निकालो। बच्चे x की वैल्यू 0 डालो तो y का मान कितना आएगा? 5। y का वैल्यू 0 डालो तो x का मान कितना आएगा? 5, है ना। देखो x का 0 डाले तो y 5 हो गया और y का 0 डाले तो x 5 हो गया। ठीक है, एक हल निकल गया इस समीकरण का। देखो दूसरा समीकरण बच्चे, अगर ध्यान से देखो दोनों समीकरण एक ही है ना। इसका 2 गुना किया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ से यहाँ जाने पर 2 गुना किया गया है, तो दोनों ही रेखाएं एक ही तो है। हालांकि झूठ मूठ का निकाल लो फिर भी देखो x और y दोनों एक ही रेखा है जी। x का मान 0 डालो तो y 2 5 10 5 आएगा और y के 0 डालो तो 2 5 10 x का मान 5 आएगा। देखो दोनों हल वही आए ना, तो एक ही रेखा तो है ये समपाती। तो इसको दिखा दो आराम से बच्चे। ये देखो ये x है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। बात क्लियर है? अब देखो x पे 0 y पे 5। देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया 0, 5 और ये x पे 5 y पे 0। 1 2 3 4 5 x पे 5 y पे 0 ये है ना। दोनों को मिला दो। ये मिला दिए। ठीक है, तो हो गया। ये कौन सी रेखा है? तो कहोगे देखो इसके ऊपर 2 रेखा बना दो। एक तो ये बनाए हो, दूसरी यहाँ पे और बना दो यहीं पे। ये फिर ऐसे कर दोनों यही है। ठीक बच्चे, सेम रेखा है। तो x प्लस y बराबर 5 का भी यही समीकरण है और ये 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी यही समीकरण है, क्योंकि दोनों रेखा कैसी है? समपाती है। अच्छा ये बताओ इसके कितने हल होंगे? समपाती रेखा के कितने हल होते हैं बच्चे? तो आप कहोगे सर इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। इसके देखो प्रत्येक बिंदु जो है रेखा के एक हल है। क्या है? हल है। तो इसका क्या है? अगर हल की बात करें तो इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। इसका मतलब इसमें अनंत पॉइंट है, बिंदु हैं जो इसके हल हो सकते हैं। तो जिससे देखो ये सब 0.5 देखो हर एक बिंदु जो इसको संतुष्ट करेगा इसका हल है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके अनंत हल होंगे। देखो इसमें पूछा गया पहले बताओ संगत है कि असंगत है, तो हमने कहा संगत है क्योंकि ये समपाती रेखा है और उसका ग्राफ बनाओ कह रहा है, तो ग्राफ बना दिया भाई, हल हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है क्लियर यहाँ तक है। किसी कोई समस्या भाई बताओ, अदरवाइज को नोट कर लो आप बढ़िया से। ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ तक जी? आओ बढ़ते हैं आगे। 4th का सेकेंड पार्ट है बच्चों, ध्यान देंगे। देखो कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। बच्चों ध्यान देना, देखो इसमें लिखो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 8 को इधर ला लो, यहाँ भी 3x माइनस 3y इधर लाओ माइनस 16 बराबर 0। ये बताओ आप a1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? बोलो a1 कितना है? कौन बताएगा बच्चे? a1 कितना है? 1। b1 कितना है? -1। c1 कितना है? -8। देखो ये गुणांक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो ना यार, यहाँ भी 1 मान लो। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। a2 बताओ यहाँ से 3, b2 बताओ -3, c2 बताओ -16। अब देखो a1 अपॉन a2 निकालो आप, 1/3। b1 अपॉन b2 बताओ आप, -1/-3, यानी काट पीट के 1/3 आएगा। माइनस माइनस कट गया ना। c1 अपॉन c2 बताओ आप, -8/-16। माइनस माइनस किया 8 1 कम 8, 8 2 9 16, 1/2। बात क्लियर है जी? बोलो कोई समस्या है भाई यहाँ तक? तो कहोगे नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नहीं बराबर किसके? c1 अपॉन c2। क्योंकि देखो 1/3 1/3 ये है, लेकिन वो 1/2 आ गया। इसका मतलब कैसी रेखा है ये? तो कहोगे समांतर रेखा। और बच्चे समांतर रेखा कैसी होती है? तो कहोगे समांतर रेखा होती है असंगत।
तो इसका ग्राफ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि असंगत का ग्राफ हम लोग नहीं बनाते बच्चे। बात क्लियर है? क्योंकि इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे बच्चे। असंगत में हल कहाँ होता है? इसके कोई हल नहीं बच्चे। आंसर क्या होगा? इसके कोई हल नहीं, और जिसमें हल नहीं है उसका ग्राफ कहे बनाएंगे, है ना। ग्राफ तो हल निकालने के लिए बनाते हैं, इसका कोई हल नहीं है। जैसे दो लोग हैं जिनमें कभी सुलह हुई नहीं, दोनों हमेशा अनबन है, दोनों में क्या है? अनबन, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। देखो ये ऐसे दोनों अलग अलग चल रहे हैं, है ना, हल होगा नहीं कभी। अब देखो भाई अगला सवाल देखो, इसमें देखो A1 कौन बताएगा बच्चे? इसमें 2, B1 1 और C1 -6। बहुत सही बेटा। A2 B2 -2 और C2, बहुत सही, शाबाश। A1/A2 बताओ? 2/4 यानी काट के 1/2, 2 1 कम 2 2 4। B1/B2 बताओ? तो 1 यहाँ से भैया और -2 वहाँ से, तो -1/2 हो जाएगा ये। C1/C2 बताओ जी? भैया -6/-4 यानी कि माइनस काट दो, 2 2 4, 2 3 6। अच्छा ये बताओ, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आगे चाहे चेक करो चाहे नहीं। देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो कैसी लाइन है ये? तो कहोगे प्रतिच्छेदी रेखा है बच्चे। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। बोलो हाँ या ना? अबे बोलो हाँ या ना? कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर प्रतिच्छेदी रेखा तो कैसी होगी भाई? संगत। बहुत सही, शाबाश। कैसी रेखा है? संगत। अगर ये संगत है तो इसका ग्राफ बनाएंगे? चलो इतना नोट करो, ग्राफ बनाते हैं बच्चे इधर। चलो आओ बनाते हैं साथ में। इधर नोट कर लिए हो आप? चलो चलो आओ देखते हैं आप। बहुत सही। अब देखो बच्चे ध्यान देना। अब देखो इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6 = 0। अच्छा इसको बराबर 6 लिख सकते हो क्या बेटा? बराबर उधर ले जाओ, 6 प्लस में हो जाएगा। इसको लिख लो 4x + 2y = 4। देखो इसके हल निकालो दो भाई। देखो x और y, x का मान 0 डालो, y का मान 6 आएगा। y का मान 0 डालो, x का मान क्या आएगा? 3 आएगा ना। इधर डालो x का मान x का मान बच्चे 0 डालो, y का मान -2 आएगा। y का मान 0 डालो, x का मान 1 आएगा। ठीक है। अब इसे ग्राफ बनाओ बच्चे। देखो ये ग्राफ बना लेंगे हम। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और ये y डैश। बच्चे ध्यान देना, x का मान 0, y का मान 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये है 0, 6। x का मान 3, y का मान 0। 1 2 3, ये 3, 0। एक लाइन तो ऐसी जाएगी बच्चे। देखो 0, 6 और 3, 0 से मिला दो ऐसे बच्चे, मिल गई है। देखो एक रेखा ये बन गई। क्लियर है? अब देखो दूसरे क्या बनेगी? x 0 y -2, तो ये -2, 0 ये है बच्चे, 0, -2। और x 1 y 0, x पे 1 y 0 देखो ये है 1, 0 ये है। ठीक है ना। इन दोनों को मिलाओ, देखो ये गई बच्चे। ये क्या हो गया? इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया बच्चे। क्या हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी है बच्चे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ग्राफ, इसको आप कॉपी में बनाएंगे ग्राफ वाले में, बढ़िया साफ बनेगा आपका। ठीक है। देखो ये तो क्या बन गया? ये दोनों का बच्चे कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु। यही हमारा हल है। इसका मान हमें निकालना है। देखो रेखा ये 4x है -2y = 4 है। ये कौन सी है? 2x + y = 6 है। और ये हमारा क्या है बच्चा? प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका हमें मान निकालना है। ठीक है। बोलो बच्चे ये बिंदु कौन सा है? देखो x में 1, 2, x में 2 चले ये आप, y में भी आप 1 2 2 चले, तो ये कामा है 2, 2। इसका हल क्या आ गया? x = 2 और y = 2। ठीक है। आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका और स्पष्ट बढ़िया दिखेगा। ठीक है। x का मान 2, y का मान 2, इसका ये हल है, आंसर है। ठीक है।
तो देखो आपको ग्राफी विधि से इसमें हल करना है, जो कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है जी आपको? बोलो बच्चे, क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है आपका होमवर्क रहेगा। देखो इसका फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। देखो ये क्या दिया है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब बताना है कि संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो इसका ग्राफ बनाना है बच्चे। ठीक है, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, 2/4 यानी 1/2, 2/4 यानी 1/2 है ना, और 2/5 यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ये A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है। इसका मतलब कैसी रेखा है ये? वो समांतर रेखा होगा बच्चे। अगर समांतर रेखा कैसी होती है? असंगत। इसका सवाल यही हो गया आंसर बच्चे, है ना, असंगत। ठीक है ना, असंगत ग्राफ नहीं बनता बच्चे। बात समझ में आई ना? ये हल हो गया ये भी। चलो आगे देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है बच्चे, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो एक आयताकार बच्चे बाग है, तो पहले एक बाग बना लो। देखो इस तरह एक आयताकार बाग बनाओ आप, इसकी लंबाई बच्चे चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए बच्चे। ध्यान देना, माना बाग की चौड़ाई x, माना बाग की चौड़ाई x तथा लंबाई बच्चे x + 4 मीटर है। कोई दिक्कत? उसने खुद ही कहा कि चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा है बच्चे। हमने मान लिया चौड़ाई x है तो लंबाई x + 4 है। देखो इस प्रकार के सवाल आपको मानना आना चाहिए। देखो चौड़ाई x माने लंबाई कितना मान लिए, x + 4। बोलो बच्चे, बात क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है? ये बताओ, उसने कहा है इसका अर्ध परिमाप दिया है, और क्या दिया है? अर्ध परिमाप कितना है भाई? तो कहोगे अर्ध परिमाप है 2 × L + B। ये फार्मूला परिमाप का होता है बच्चे, लेकिन अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर दे रखा है, ये दिया है। तो कह रहा विमाएं ज्ञात करो। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना बच्चे। क्या ज्ञात करना है? तो कहेंगे ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। बच्चे ये दोनों हमें ज्ञात करना है। क्या क्या? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चे? आयत का परिमाप, बोलो। आयत का परिमाप बच्चे होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अब देखो बच्चे इसका अर्ध परिमाप निकाल लो। तो अर्ध मतलब आधा, इसका आधा कर दो, कितना आएगा? तो 2 × L + B बच्चे, इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाए, कितना आ गया? L + B मतलब लंबाई प्लस L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, लंबाई कितना है? x + 4, चौड़ाई कितना है? x, देखो हमने माना है, और बराबर इसकी पूरे की वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में? बोलो 36 बराबर। तो यहाँ से x + x कितना आएगा? 2x बराबर। हाँ बोलो बच्चे, क्या दिक्कत है? हाँ 36 मीटर भाई। अब देखो ये 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 36 - 4, तो 2x बराबर क्या होगा? 32। तो x बराबर क्या आएगा? 16 मीटर। x कितना हो गया बच्चे? 16 मीटर। तो चौड़ाई कितना आ गया आंसर? 16 मीटर। तो बच्चे आ गया, अतः चौड़ाई आ गई 16 मीटर, और लंबाई कितना आ गई? 16 + 4, क्योंकि x + 4 है फॉर्मूला ना, 16 + 4 20 मीटर। ये हमारा क्या है? आंसर है। बोलो, बात क्लियर है? तो लंबाई कितना है? 20 मीटर, चौड़ाई कितना है? 16। अब देख लो, चेक कर लो, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है ना? क्लियर है ना? बस ये प्रूव हो गया, आंसर हमारा सही भी है।
देखो इस प्रकार के सवाल बच्चे ऐसे करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल है। देखो एक बार फिर देख लो, अगर किसी कोई समस्या भाई देखो फिर बता दे रहे हैं एक बार हम। उसने कहा मानव बाग की चौड़ाई हमने कहा x है, लंबाई x + 4 है, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी 4 अधिक है। उसके बाद हमने कहा हमें कह रहा है ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई, तो हमने कहा परिमाप उसने दिया है अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो हमने कहा आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसको हमने अर्ध परिमाप निकाला, में आधा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई की वैल्यू x + 4 यहाँ से रख दिए, ये l की वैल्यू, चौड़ाई बच्चे दिया है x, तो x रख दिए, बराबर इसका अर्ध परिमाप 36 दिया है, रख दिए। यहाँ से 4 गुणन ले गए, घट गया, 2x = 32, x का मान 16, 16 बच्चे चौड़ाई है, लंबाई x + 4 है, तो 16 + 4 कितना हो गया 20। हमारा यही आंसर है। क्लियर है, ध्यान से देख लो, कोई समस्या बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण का उदाहरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले पहला कह रहा प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। बच्चे आपको एक एग्जाम्पल देना है खुद से, एक रेखा उसने दिया है, एक दूसरी रेखा आप लिखो कि जिससे ये रेखा और ये रेखा क्या बन जाए, प्रतिच्छेदी रेखा बन जाए। तो बच्चे प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त क्या होती है जानते हो, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो ऐसा एक रेशियो लाओ कि इस कंडीशन को संतुष्ट करे। तो बच्चे लिखेंगे हम, देखो इसको 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4x और प्लस इसको 3 से गुणा कर दो, 3 त्रिका 9y, उसको कुछ भी करो चाहे ना करो, माइनस बच्चे उसको 5 से कर दो, 8 5 40 बराबर 0। अब देखो हमने एक ऐसा रेखा लिख दिया कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। बोलो बच्चे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं बात। देखो इसका अनुपात, देखो ये इसका 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है, तो इसका अनुपात 1/2 आएगा, इसका अनुपात 1/3 आएगा, बराबर है क्या, नहीं है ना, समझ में आया। तो आपको एक प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण लिख दिए। अब देखो बच्चे समांतर रेखा का लिखना है, तो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, ये समांतर रेखा की शर्त है। तो इस कंडीशन को याद करते हुए आप वहां से लिखो एग्जाम्पल। बच्चे देखो a1/a2 बराबर b1/, इसका दोनों बराबर चाहिए ना, देखो बच्चे इन दोनों बराबर चाहिए ना, तो इन दोनों को बराबर नंबर से गुणा करो, इसको 2 से करो, इसको भी 2 से, तो 2 दूना 4x प्लस 2 तिहाई 6y, इसको दोनों को बराबर नंबर से गुणा किए, उसको बराबर से नहीं करेंगे, उसको सबको 2 से किए है ना, उसको 3 से कर दो, 8 त्रिक 24 बराबर 0। बात समझ में आया। इनको दोनों बराबर है तो बराबर नंबर से गुणा किए, उसको किसी और नंबर से गुणा कर दिए। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई संतुष्ट कर रही है। देखो एग्जाम्पल लिखना बहुत आसान है बच्चे, समझ रहे हो ना। अब देखो संपाती में तीनों बराबर बच्चे चाहिए ना, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। अगर तीनों बराबर है इसका मतलब तीनों को 2 से गुणा कर दो। अब देखो हम 2 से कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 2 से होगा हमेशा। तुम 3 से कर लो, तुम 1/2 से कर दो, तुम 4 से कर दो, जिससे तुम्हारी इच्छा कर दो। किससे गुणा करें बच्चे, इसमें 2 से करें। देखो 2 दूना 4x, बात समझ रहे हो ना, पहला 4x फिर कितना होगा 4x प्लस 2 तिहाई 6y माइनस 2 8 16 बराबर 0। समझ में आया, क्लियर है। देखो ये क्या है, संपाती का उदाहरण हो गया, बस सवाल क्लियर है। बात समझ में आई बच्चे। देखो ऐसा उदाहरण देना है जिससे ये रेखा इसके साथ प्रतिच्छेदी बन जाए, ये रेखा इसके साथ समांतर बन जाए, ये रेखा इसके साथ संपाती बन जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें देना था बस, ठीक है ना। और ये देखो इन कंडीशन को अगर याद किए हो तो इसमें देख देख आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। नोट कर लो, कोई समस्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए।
बच्चे कह रहे एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बच्चे बहुत ही बच्चे बेहतरीन सवाल है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब बच्चे शुरू करते हैं। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। बच्चे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हल निकाल लो आप, x की वैल्यू डाल के y निकालो आप। देखो x का मान 0 डालो बच्चे, y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। y का मान 0 डालो, x का मान -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ डालो बच्चे, यहाँ डालेंगे x और y। बच्चे x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 2 छंग 12 6 आएगा, y का मान 0 डालेंगे तो x का मान 3 चौक 12 4 आएगा, ठीक है। अगर आप कोई दिक्कत है ग्राफ बच्चे आप बढ़िया से बनाओ, रख के पॉइंट है ना, ये पॉइंट रख के निकालो तब भी वही आएगा। अब देखो इसको मिलाओ बच्चे ग्राफ पे रख के, ये x है, ये y है और ये x डैश है, बात क्लियर है ना, और ये y डैश है। बच्चे देखो x का मान 0 y का मान 1, तो 0,1 ये होगा बच्चे, 0,1 ये है। x का मान -1 y का 0, x -1 y का 0 ये है, -1,0। इन दोनों को मिलाओ बच्चे, देखो ये बन गया ना। देखो रेखा थोड़ा सीधा बनाना आप, स्ट्रेट बिल्कुल, जिससे आपका जो है ग्राफ बच्चे बिल्कुल सही बने, ठीक है। देखो ये अगला बच्चे क्या है, x 0 y 6। देखो 1 2 3 4 5 6 बच्चे, देखो ये है 0,6। दूसरा x 4 y 0, 1 2 3 4 4,0। दोनों बच्चे मिला दो, देखो ये मिला दिया आपने, ठीक है ना। ये देखो मिल गया बच्चे। अब देखो एक त्रिभुज बच्चे बन गया ना, उसने कहा x अक्ष, देखो x अक्ष से घिरे त्रिभुज को बच्चे छायांकित भी करना है। क्या करना है इसमें, छायांकित भी करना है बच्चे। अब देखो ये बिंदु क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर ये -1,0, तो एक बिंदु ये हो गया। ये बिंदु क्या है बच्चे, तो कहेंगे सर ये x पे तो 2 है, y पे 3 है। देखो ये 2,3, तो ये बिंदु क्या है 2,3। देखो x पे 2 है, y पे 3 है ये, और ये बिंदु है 4,0। इसको छायांकित करना है बच्चे। देखो इसको इस तरह सेट कर दो बच्चे, इस तरह पेंसिल से, बढ़िया समझ रहे हो, यही हमारा आंसर है, देख लो ध्यान से। तो ये एक त्रिभुज बनाकर इसको आपको क्या करना है बच्चे, छायांकित करना है। क्लियर है, ठीक है बच्चे, इसको हमने छायांकित कर दिया, देख लो, ठीक है ना। तो देखो इसके निर्देशांक बच्चे क्या क्या है, तो कहेंगे त्रिभुज, देखो नाम दे दो इसको ABC, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक बच्चे क्या क्या आ गए, निर्देशांक बच्चे आ गए, या शीर्षों के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक बच्चे आ गए -1,0, दूसरा है 4,0 और अगला क्या है 2,3। ठीक है, ये आंसर है आपका। तो देख लो हमने बच्चे ग्राफ को बनाया, उसके बाद पॉइंट ABC लोकेट किया x अक्ष से, और ये त्रिभुज जो बन रहा है उसको हमने छायांकित भी कर दिया। क्लियर है। तो बच्चे इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.2 होता है समाप्त बच्चे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बच्चे चर्चा हम लोग करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।